तुलसीदास कहते हैं राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोय, मूर्ख जाने घट गयो दिन दिन दूनो हो। बाउंड्री पे खड़े होकर हम प्रसाद फेंक रहे थे। वो एक बेचारे अपने साधक थे, एमएलए थे, वकील भी थे और कोई कांग्रेस का पूंछड़ा भी था उनके पास, प्रमुख भी थे, उपाधियां बहुत थी। तो उनको लगा कि और तो ठीक है, लेकिन बापू को जाके कहें कि बापू आम प्रसाद फेंको છો ને બગડે છે, હાથમાં આવે છે તો બોલો પણ બીજું બધું બગડી જાય છે, એ બધું તમે લૂંટાવી ના દો, થોડુંક રાખો, આપો વ્યવસ્થિત જેમને આપવું હોય સાધકો વહેંચે, બીજું રાખો, બગાડ ના કરો। वो हिम्मत जुटाया बोलने की, क्योंकि नया नया था, इसलिए दूसरे को सिखावन देने की उतावल आती है। आने कोई था वो बाजू विनंती करने को, किसी ने समझा कि रेवा दो बापूनी वातमां तमे माथुं मारो नहीं। बापू तमारा घरमां माथुं मारे छे, बापू तमारा दुकानमां माथुं मारे छे, बापू तमारी चूंटणीमां माथुं मारे छे, बापूनी वातमां माथुं मारशो नहीं। लेकिन फिर भी वो बात मेरे कान तक पहुंच गई। उसने कहा कि बापू मैं तो आपको समझाने के लिए आ रहा था, लेकिन किसी ने मेरे को रोक दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी क्या हालत होती। मैं क्या, तुम मेरे को समझाने को आते थे। ऐसे ही सूरत के पास कोई गांव है, वहां एक साधु रहते थे। साधु किसी गृहस्थी के वहां मेहमान होकर गए, और शास्त्र कहते हैं कथा कीर्तन जाघर नहीं और संत नहीं मेहमान, ताघर जमड़ा डेरा दीना सांझ पड़े शमशान। और कथा कीर्तन जागर भयो संत भये मेहमाना, ताघर प्रभु वासा किया वो घर है वैंकुट समाना। तो वैंकुट जैसा घर था, उस घर में कोई बाबा जी रहते थे, और उस घर में और तो कोई प्रवृत्ति नहीं थी। 2 4 5 भैंसे थी और वारा भर लेते थे और आजीविका चलाते थे, डेयरी फार्म जैसा काम चलता था। तो बाबा जी आए, उसने घर का मालिक ने एक भैंस दोई, 5 7 किलो जो लीटर दूध निकाला। बाबा ने कहा कि एक भैंस किसकी है? बोले भगवान की, गुरु की। बोले दूध किसका है? बोले गुरु का। आपका है गुरु जी? छोकरा कोना છે? તમારા। મકાન કોનું? કે તમારું। આ ભેંસો કોની? કે બાપુ તમારી। તો આ दूध કોનું છે? કે बापू તમારું। કે लाओ फिर मेरे को दे दे। तो लो बापू। बापू को दूध दिया और बापू ने वहां छांट दिया, जैसे पानी छांटते ना, छटकार करते हैं गर्मियों के दिन में, बापू ने छांट दिया। दूसरी भैंस दोई, बापू ने कहा आप भैंस किसकी है? बोले तुम्हारी। बोले ये दूध किसका? बोले तुम्हारा। तो लाओ छांटी नाख्यो। एम बधी भैंसो दोई ने बापूए छांटी नाख्यो। दिवस तो वारावाळाना हुरिया थया, कुकड़ाहट पड्यो। भैरू जरा नाराज थयुं, छोकरू नाराज थयुं। बीजा दिवसे वળી पाछो पेलो दोवा जाए सांजे, बापू कहे कि भैंस कोनी? के बापू तमारी। बापू ने देखा कि राग तो मजबूत है। बोगेणું કોને? કે તમારું। કે આ दूध કોનું? बापू તમારું। કે લાવો ને પછી, મારું છે તો તારી પાસે કેમ રાખે છે? લાવો। બાપુએ છાંટી દીધું। 2 દી ગયા, ત્રીજો દિવસ આવ્યો, પછી એ શેઠ તો કઈ માલિક તો કઈ ભક્ત બોલી શક્યા નહીં, પણ એ ભક્તાણીને બીજા કુટુંબીઓ એ લોકો બહુ ઉશ્કેરાયા। અને ગામના जो વડા છે ને, जो बड़े होते हैं, और बड़े सचमुच में बड़े नहीं होते हैं, बड़ा तो वह है जिसका अहंकार अलविदा हो गया। लेकिन फिर भी जो अहंकार की चुनौतियां हैं, अहंकार के जो सर्जन है, वो अपने को बड़ा मान लेते। ऐसा कोई बड़ा आया कि बापू आ शू करो? दूध बगाड़ो छो। बापू कीधुं खबर ना पड़े तो बेसी रहे। बगाड़तो नथी, आ दूध हूँ वावूं छुं, दूध बोता हूं। बोले दूध भी कहीं बोया जाता है बापू, आपको पता नहीं? बोले तेरे को अपने पता नहीं तो मेरा पता तू क्या रखेगा? तू कौन है तेरे को खबर नहीं, और मैं क्या कर रहा हूं वो तू खबर रखता है। तू पहले अपने को पीछा जा, आवे जा। बहु डमफास मार्या विना मोटो आयो सरपंच। જોયું મોઢું ધોયું છે? दूधમાં મોઢું ધો जा। अहंकार को तो चोट लगेगी, जरा नाराज हो गए। लेकिन बाद में मैंने सुना, इधर वो वक्ता भी आए थे, अमृतलाल शास्त्री, उनके परिचित लोग थे। बाद में उस डेले में भैंस खड़ी करके दोता तो आदमी को दुगना दूध, 1.5 दूध मिलता था। तो निरअहंकार आदमी होकर, निर्दंभ होकर आदमी से जो चेष्टा स्वाभाविक होती है, उस चेष्टा में प्रकृति की सम्मति हो जाती, ईश्वर की सम्मति हो जाती। श्री राम। सब धन दीना खोए, सब दूध खो दिया, लेकिन दूध गया नहीं। ऐसे ही हमारे पास जो भी कुछ ज्ञान है, समझ है, आश्वासन देने की अकल है, वो दूसरों के उपकार में लगाते हैं तो हमारा कुछ घटता नहीं है। ओम ओम ओम।
गंगा जैसे बहती जा रही है। गंगा ऐसा नहीं सोचती है कि मैं गाय को तो पीने के लिए शीतल जल दूं और शेर पीने को आए तो उसके लिए विष डाल दूं। नहीं, गंगा का स्वभाव है, गाय आ जाए तो भी पी ले, शेर आए तो भी पी ले, और कोई आए तो भी पी ले, कोई नहाता है तो नहा ले, पीता है तो पी ले, कोई थूकता है तो थूक ले। गंगा का स्वभाव है गुनगुनाती, कल कल करती, छल छल करती हुई बहती जा रही है। और फिर ताजा बिलोरी कांच जैसा जल आता रहता है। तालाब और नदी के बीच झगड़ा हुआ, नदी को तालाब कहता है कि अरे तू पगली, तू कहाँ भागी जा रही है, तेरे पास इतना मधुर जल संभाल के रख, स्टॉक कर, बन जा कुछ। समुद्र को देती हो मिनटों में खारा कर देगा और लौटाएगा नहीं हो, तू क्या समझती है? हम ठोकरे खाती है, थड़थड़ाती है, गुनगुनाती है, टक्करे लेती है, चुपचाप बैठ, अपना इकट्ठा कर। नदी ने कहा नहीं भाई, मेरा स्वभाव है बरसना। तने तो सिंधी में भी चलाए, दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया, हर हिक लाए हिक जहेड़ा, छो विचारिया तह में घिड़ंदा, मानू कहेड़ा कहेड़ा। तू गंगा को लक्ष्य कर, तू यमुना को लक्ष्य कर, तू नर्मदा को लक्ष्य कर, इनको नहीं करता तो साबरमती को तो देख कम से कम यार। देखो कोई भी पानी पीने जाता है, साबरमती कभी विषमता नहीं करती, वो बरसती जाती है और इसके किनारे रहने वाले भी बड़े प्रसिद्ध हो जाते। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी भी प्रसिद्ध। जो आदमी बरसता है, जो देता है वो पाता है, और जो रखता है वो खोता है। जो देता है वो पाता है और जो रखता है वो खोता है। अहंकार रखना चाहता है और प्रेम देना चाहता है। तो दरिया बोलता है, वो खड्डा बोलता है, सरोवर बोलता है कि रखो रखो, बोलते नहीं मैं तो बस बरसना चाहती हूँ। महाराज कुछ दिन हुए सरोवर में तो पानी पड़ा रहा, इतने में तो मच्छर होने लगे, मलेरिया फैला। गांव के लोगों ने, नगर पालिका के जो थे सरपंच वरपंच ने कहा कि अगर गांव का जो कूड़ा कचरा है उसमें डालो। वो तालाब पूरा दिया, खड्डे जैसा पानी रहा, उसमें भी मेढक चें चें टें टें करते थे, मछलियां तड़प तड़प के मर गई, तालाब खत्म हो गया। वो नदी देखो तो बरसती थी तो देती थी, साल भर देती रही, फिर वो आकाश के द्वारा बहते थे झरने, फिर नदी को पोषण करते थे। ऐसे ही उस विराट में, अनंत में अथाह शक्ति है, अथाह सामर्थ्य। तुम्हारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 100 लाख 100 करोड़ 200 करोड़, और क्या 100 करोड़ वाला तो इधर बैठ भी नहीं सकता। करोड़ वाला तो इधर बैठ भी नहीं सकता। जरा करोड़ वाले की करोड़ जरा कुछ ऐसी अकड़ी हुई होती है ना। करोड़ वाला तो इधर नहीं होगा, लेकिन 2 5 10 20 लाख वाले लोग तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। हम लोगों के पास जो अकल है, हम लोगों के पास जो है, इससे तो बढ़िया बढ़िया वाले चले गए श्री राम। तो हमारे पास क्या है? तो जो तुम्हारे पास है वो सब अनंत का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। अहंकार करता है कि मकान मेरा है, ये अकल मेरी है। अरे भैया, जरा सा जोरदार बुखार आ जाए तो तेरी अकल की शक्ल बदल जाती। अकल तेरी नहीं है, पैसा तेरा नहीं है, सौंदर्य तेरा नहीं है, रूप दिसी मगरूर नथी, एडो हुस्न ते नाज न कर, रूप सभई रावल जा थई, रावल जा ने रंग घना, तू बंगलो अहीं त छा, तो वट बंगलो जे त छा, मोटर थी त छा, स्कूटर थी त छा। ये होने दे, लेकिन इसका अहंकार मत होने दे श्री राम। मोटर रखना पाप नहीं, लेकिन मोटर वाला होना पाप है। स्कूटर रखना, पैसा रखना कोई पाप नहीं, लेकिन पैसा वाला याद रखना बड़ा पाप है। कोई बोलता मैं पैसा वाला, मैं पुत्र वाला, मैं धन वाला, मैं जात वाला। अरे ऐसा बोलो, मैं परमात्मा वाला हूँ, मैं ब्रह्म वाला हूँ, परमात्मा मेरे हृदय में बस रहा है, मैं परमात्मा वाला हूँ। दूसरे लोग तो मगज में किसी को भी रखे, लेकिन तुम अपने हृदय में परमात्मा को रखो। तुम नहीं रखोगे तभी भी वो रहता है, लेकिन जब तुम रखोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा। नहीं, वो जबरदस्ती रहेगा तो भाड़ा नहीं देगा। श्री राम। એ બથામણીઓ કબજો લઈ બેઠો છે મારો વાલો, તમે ન રહેવા દો તોય એ રહેશે રહેશે ને રહેશે, પણ તમે આવકારશો ને એને જરાક આનંદથી રહેવા દેશો તો વળી ભાડું આપશે ને ભાડું શું આપશે? આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી બનાવી દેશે। ઓમ ઓમ ઓમ। અહંકાર બલમ દર્પમ कामम क्रोधम परिग्रह। परिग्रह मत करो। जो कुछ आया, केवल धन का परिग्रह नहीं, जो कुछ सुना है उसको भी भूल जाओ। कि बापू कथा है भूली जाए क्या? जो जगत भूलवानी अटकड़ आवे तो कथाना शब्दों भूली जाओ। लो तो कथा हाची पड़ी हमारे कि साईं आप बोलते हो भूल जाओ, तो फिर सत्संग क्यों सुने?
जब भूलना ही है तो सुने क्यों? हाँ, तो પેલો અમથો ને ગેલો બે ગયા યાત્રા, બાલ બચ્ચા સહિત, જરા પૈસાદાર હતા એ જમાનામાં. यात्रा गया, रसोईया ने कहू को देख रसोई बनाना, चारों तरफ देखो सूखे बांस का जंगल है, जरा संभाल के रसोई बनाना, आग जलाना, लेकिन आग ठीक से बुझा देना. अमथा और गेला बाजार में गए और रसोईया तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गया. दोपहर हुआ, अंदर दौड़ने लगे, बोला रोटी क्यों नहीं बनाया? बोले सेठ जी आप बोल के गए थे ना कि आग जलाना, फिर खबरदारी से अच्छी तरह से बुझा देना, जब बुझाना ही है तो जलाना ही क्यों? जितना बुझाना जरूरी है, जितना जलाना जरूरी है, उतना बुझाना भी जरूरी है. तो लोग बोलते हैं जब सब भूल जाना है तो सुनना क्यों? अरे जितना भूलना जरूरी है उतना सुनना जरूरी है. सुनने के बिना तो तुम भूल भी नहीं सकोगे. तो जगत को भूलने के लिए सत्संग को सुनो और कथाओं को सुनो, और कथाओं को भूलने के लिए सत्संग को सुनो, और सत्संग को भूलने के लिए तुम अपने आप से मिलो. जब अपने आप से मिलोगे तो फिर सत्संग भी भूल जाओगे. सत्संग तुम हो जाओगे. तुम जो बोलोगे वो सत्संग हो जाएगा. तुम जो देखोगे वो प्रसाद बन जाएगा. तुम जो छुओगे वो प्रसाद बन जाएगा. तुम जहाँ रहोगे वो भूमि तीर्थ बन जाएगी. तुम ऐसे बढ़िया हो. तुम रुपए वाले नहीं हो. थोड़े से रुपए पाकर अपने को बड़ा मत मानो. बिना रुपए के भी तुम बड़े हो. बिना धन के भी तुम महान हो. बिना सत्ता के भी तुम महान हो. बिना तुम्हारे परिवार के भी तुम महान हो. परिवार होने से तुम बड़े नहीं हो. रुपए होने से तुम बड़े नहीं हो. पढ़ाई लिखाई होने से तुम बड़े नहीं हो. कुछ ना है फिर भी भैया तुम बहुत बड़े हो. अपनी बड़पन को जानते नहीं तो शुद्र शुद्र बातों में उलझ जाओगे, खिन्न हो जाओगे. मैंने अगली बार 2-3 बार इस बात को दोहराया है, आज फिर से दोहरा देता हूं कि तुम्हारे घर में न करे नारायण, चोर घुस जाए तो कुछ माल गायब हो जाएगा. डकैत घुस जाए तो भी बहुत सारा माल गायब हो जाएगा. लेकिन न करे नारायण, किसी के घर में, तुम्हारे घर में नहीं, किसी के घर में आग घुस जाए तो सफा चट. श्री राम. ऐसे ही काम क्रोध लोभ जो है ना, वो तो थोड़ी थोड़ी काम लोभ मोह तो थोड़ी थोड़ी चोरी कर लेते तुम्हारे पुण्यों की, तुम्हारी शांति की. जब क्रोध आता है ना तो सफाई कर देता है. 1 महीने का किया हुआ जप तप सेवा सुमरण, एक बार क्रोध का झटका आता है महाराज, पुण्यों को नाश कर देता है. मैं ऐसे साधु को जानता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ, और आप भी उन व्यक्तियों को जानते हैं. आपने उस व्यक्ति के दर्शन भी किए होंगे, आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे. जो आदमी 20-20 साल से सतत जप करते हैं, 25-25 30-30 साल से आई उन रिलिक आदि आदि यंग मंग सब प्रकार की विधि सहित साधनाएं करते हैं, फिर भी उनके जीवन में जो महक आनी चाहिए वो नहीं आई. उसका एक ही कारण है कि वो क्रोध में सफाई करते थे. श्री राम. रोटी न खाने से क्रोध जाता नहीं, क्रोध बढ़ता है, उद्वेग बढ़ता है, अशांति बढ़ती है. रोटी छोड़ने से शांति नहीं मिलती, फल खाने से शांति नहीं मिलती, अन्न खाने से शांति नहीं मिलती, लेकिन गम खाने से शांति मिलती है. श्री राम. गम तो खाना नहीं है और सब खाना है तो बाबा कुछ काम चलेगा नहीं. इस जगह पर नामदेव होते तो क्या करते? इस जगह पर लीलाशाह बापू डांटते और आसाराम बापू होते तो क्या करते? साईं को साईं ने डांटा होता और साईं क्या करते हैं? साईं मैं तो अभी डांटना सीखा ही नहीं हूं जितना मेरे बाबा जी डांटते हैं. उसका तो 10वां हिस्सा भी मैं नहीं डांट सकता. डांटने का उन जैसा थोड़ा बहुत फुफाड़ा तो मारने का नकल करता हूं, लेकिन मेरी शक्ल बदल जाती है, हंस लेता हूं. श्री राम. बराबर. ओम ओम ओम. अनुशासनहीनता में अंधा प्रेम होता है, और जहां अंधा प्रेम होता है ना वहां जीवन भी अंधा होता है. अनुशासनहीन में, अनुशासन की हीनता में अंधा प्रेम होता है, और अंधा प्रेम होता है ना वहां जीवन फिर अंधा होता है, ज्ञान की आंख खुलने नहीं देता है. तो भगवान क्या कहते हैं? अहंकार बलम दर्पम. बल कैसा कि अपने आप को कोसने का भी बल होता है. इस बल से बचो, इस बल को छोड़ो. दूसरे को कोसना भी छोड़ो, अपने को कोसना भी छोड़ो. अहंकार छोड़ो, दर्प छोड़ो. बुद्ध को किसी ने गाली दी, थूका, थूकने के बाद, गाली देने के बाद वो आदमी के तरफ बुद्ध कहते बस मित्र थक गए,
अरे गाली देने वाले को मित्र कह के बोलते हैं श्री राम। ऐसे भी तो पृथ्वी पर लोग हो गए हैं ना, उनको जरा याद रखो लाला। ओम ओम ओम। जो थूका है, जिसने गालियां दी है, उसको भी बोलते हैं बस मित्र थक गए। और वो आदमी दूसरे दिन आके माफी मांगता कि क्षमा कर दो। बोले क्यों, क्या किस बात की क्षमा? बोले थूका था मैं, तुम पर गाली दी थी। यार वो समय बीत गया, वो देने वाला आदमी नहीं है, उस प्रकार का आवेश नहीं, वो बदल गया। देने वाला भी बदल गया, जिसको पड़ी वो भी बदल गया, उसके कण बदल गए। मैंने नहा लिया, थूके रही नहीं, अब माफी मांगता है, फिर नया कर्म बनाता है। यार हो गया, कहे कि माफी क्या हो, मैं तेरे पर थोड़ी दीवानी की थी, फौजदारी थोड़ा ही किया था। ओम 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 श्री राम। ये जो पकड़ रखा है ना कचरा, वो छोड़ना है, और कुछ छोड़ना नहीं, और कुछ पाना नहीं, भगवान को पाना नहीं है। ये जो कचरा पकड़ा है वो छोड़ना है। ज्ञान पाना कठिन नहीं, लेकिन अज्ञान छोड़ना बड़ा कठिन है। माधव तीर्थ बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना कि बापू आज हमारा ऊपर बोले आसनों में बोलिया तो बोलिया वળી એમાં તમને नुकसान શું થાય છે? श्री राम। सत्संग हमेशा ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि का संवाद होता है। सत्संग में ही तो अपने जीवन की पुस्तक पढ़ी जाती है। कोई कामा होटल में तो तुम्हारे जीवन की किताब नहीं खुलेगी, कोई दुकान और मकान पर तुम्हारे जीवन की किताब नहीं खुलेगी। खुलेगी तब सत्संग में ही खुलेगी जीवन की किताब। और जीवन की किताब इतनी साफ स्वच्छ सुथरी हो कि चाहे जो पढ़ ले। श्री राम। अब मैं यदि समझता हूँ कि संकल्पों का खेल है तो मैं आनंद में रहूंगा, और नहीं तो मैं रहूंगा कि अभी क्या दुर्भाग्य के लोगों के साथ बीच में मिलना पड़ता है, अज्ञात छोड़कर, एकांत छोड़कर। हजी शू पाप कर्યું છે કે હજી લેણા દેણું પૂરું નથી થયું, ऐसा करके दुखी होऊंगा। यदि एकांत में हूं तो बोलूंगा कि लल्लू पंजू की बात दुनिया तक पहुंचती और ये वेदांत का अनुभव हमारा यहीं पड़ा है, हाय रे हाय। तो फिर हम अपने संकल्पों से दुखी होते हैं। तो एक संकल्प दूसरे संकल्प से विपरीत होता है तब दुख होता है। हम संकल्प के अनुसार जब हमारी घटमाला चलती है अथवा संकल्पों की दुनिया हम समझते हैं तो फिर दुख नहीं होता। एक बात ये, दूसरा बात, जगत को हम जब मिथ्या मान लेते हैं तो संकल्प के अनुसार घटना घटी तो भी क्या, और नहीं घटी तो भी क्या, सब स्वप्न है। चलो मिल गया तो ठीक है, अपना फर्ज अदा किया, 50 किलोमीटर सैर करके आए। मैं क्या मजा आया? बोले नहीं, हम तो 2 किलोमीटर गए थे दरिया में अभी सैर करने को। तिथल गए थे, बलसार से 4 किलोमीटर दूर तिथल है। तिथल से फिर उमरगांव गए थे, और वो किसी का स्टीमर था उसमें गए थे 2-3 किलोमीटर। हमारे साथ जो भक्त थे उनको तो मजा आया, हमारा तो मजा आना कहने मात्र को है, क्योंकि वो मजा हमारा गया ही नहीं जो आवे। फिर भी ठीक रहा। आप 50 किलोमीटर स्टीमर में घूमे लेकिन मजा नहीं आया। और ये बात सच्ची। सुबह आदमी जाता है ना तो उससे पूछो कहाँ जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो? बोले नहीं नहीं यार, जरा सैर करने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। और वही आदमी उसी सड़क से गुजरता है 10 बजे 10:30, पूछो कहाँ जाते हो? सैर करने को जाते हो? बोले यार क्या सैर करने, नौकरी जाना है, दफ्तर जाना है। पैर वही है, सड़क वही है, व्यक्ति वही है। सुबह उसकी आवाज में गीत मिले थे, सुबह उसकी आवाज में मुस्कान मिली थी, सुबह उसकी आवाज में बेफिक्री मिली थी, सुबह उसकी आवाज में और उसकी चाल में शहर दिखता था। और अभी उसकी आवाज और चाल में यार नौकरी जा रहा हूँ, कहाँ घूमने का। ये जमाने में घूमने का सर्विस पे जा रहा है। जब ड्यूटी पे गए, किसी को पकड़ने गए, कोई काम करने को गए, तो फिर शहर का मजा चला जाता है। शहर का मजा, शहर कोई परिस्थितियों से नहीं आता है। शहर का भाव भी चित्त में होता है। कोई चित्त में वर्डन नहीं है, कोई विजातीय संकल्प नहीं है, कोई परिणाम की इच्छा नहीं है। शहर तो शहर ही होता है। जब परिणाम के लिए तो साधारण आदमी प्लेन में बैठेगा ना कि सैर करने जाएगा तो महीना भर पहले से उत्साहित रहेगा, और सैर करके आएगा तो छाती फुला के वेवाइयों से बात करता रहेगा, और बाद में घुमा फिरा के वही बात लाएगा कि हमें मुंबई गया था અને બલૂનમાં બેસીને ગયા હતા। બધું કહેવાની પાછળ એ છે કે વેવાઈના કાને વાત છે કે અમે મુંબઈ ગયા હતા, અને ત્યાં અમારા કે 10 જણા ફાળિયાવાળા આયા હતા, બધા દેહાઈઓ। દેસાઈ સમાજમાં બલૂનમાં બેસીને ફાળિયાવાળા મારા સામું લોકો બધા જોતા હતા। ઠીક, હવે આપણે તો હવે એ બધું કહેવાની પાછળ કે હું બલૂનમાં બેઠો તો એ તમે જાણો। तो उसके
इस कहने के पीछे उसका अपना उत्साह है, बलून का सुख नहीं है, अपने संकल्पों का, अपनी मान्यताओं का, अपनी धारणाओं का। अब दिन में एक बार दो बार वो पायलट जाता है मुंबई, उनके साथ के जो टुकड़ी वाले जो बहरे हैं, वो सेवा करते हैं जहाज में, वो भी जाते हैं। उनको ये नहीं होगा हम मुंबई गए, हम दिल्ली गए, उनके लिए एज रूटीन। उनको पूछो प्लेन में गए मजा आया, तो आपसे हंसेंगे कि क्या मजा उनकी वो ड्यूटी हो गई है। तो मजा या सजा, सुख या दुख परिस्थितियों पर नहीं है, बाहर की चीजों पर नहीं है, अपनी चित्त की वृत्तियां जिस समय जैसी होती है उस समय ऐसा हो भासता है। इसलिए ऋषियों ने बाहर की वस्तुओं को बदलने का ज्यादा मगजमारी नहीं किया। चित्त की वृत्तियों को दृष्टा भाव से देखो और चित्त की वृत्तियों को ऐसे बदलो जो तुम्हारे पर राज्य न करे, तुम पर प्रभाव न डाले, तो हो गई ये साधना। मन को बदलो, बदलना तो क्या है, केवल देखते जाओ तो फिर वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। ओम ओम ओम। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्ममः शांति ब्रह्मभूत कल्पते। भगवत गीता का 18वां अध्याय का 53वां श्लोक है। अहंकार रहित हो, कामना रहित हो, बल रहित हो, ये समझने की बात है। बल रहित, बल वो जो दूसरे को शोष कर अपने अहंकार का पोषण होता है, हिटलर का, सीजर का, सिकंदर का, ये बल, उस बल से साधक का बल निराला होता है। वो साधक का बल नहीं है, वो मूर्खों का बल है, पामरों का बल है। जीवन भर जीतने के दाव लगाते और अंत में हार के चले जाते हैं। अहंकार के सर्जन का बल है, वह बल साधक छोड़ देता है, तभी वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। दर्प छोड़ दे, बल छोड़ दे, काम छोड़ दे। काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं, काम का अर्थ कामना है। इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक की चीजें ये अंत में बिछड़ जाएगी, दुख देगी और वियोगीकरण है, त्रिपुटी का सुख है। मिल गया तो फिर क्या, छेवटे शू, ધારો કે આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું, પણ પછી છેવટે શું? इस प्रकार का जो विवेक है, वो विवेक अंदर में वैराग्य प्राप्त कराता है। वैराग्य का कारण फिर साधक के अंदर कामनाएं ज्यादा पनपती नहीं। जब कामनाएं पनपती नहीं तो चित्त के संकल्प कम हो जाते हैं। संकल्प कम होता है तो आत्म शांति मिलती। जितनी इच्छाएं, कामनाएं ज्यादा, और जितना जगत सच्चा लगता है उतनी कामनाएं ज्यादा। और आकांक्षाएं वही लोग करते हैं जिनको आत्मज्ञान का पता नहीं, जिनको आध्यात्मिक खजाने का पता नहीं। वे जो इंद्रियों के और मन के झपाटे में आ गए, पकड़ में आ गए, वही सोच विचार करते रहते, वही आकांक्षाएं करते रहते। जिसने जान लिया कि 5 भूतों का पुतला पानी की बूंद पैदा हुई, गुनगुना रही है, गा रही है, हंस रही है, रो रही है, अपने जैसे बच्चा पैदा कर रही है, फिर हंसती खेलती रोती रेंगती मिट्टी में मिल जाएगी। और ऐसे कई आए और कई चले गए। तो वो आदमी फिर इतना जगत के व्यवहारों में सत्य बुद्धि से नहीं गिरता। सत्य बुद्धि से नहीं गिरता है तो आकांक्षाएं और सोच विचार इतने नहीं होते जितने जन साधारण को होते। तो गीता अथवा भगवान का भजन तुमको व्यवहार नहीं छुड़ाता, लेकिन व्यवहार का जो बोझा है, व्यवहार में जो कर्तृत्व है, और कर्तृत्व सब अहम का है। अहंकार कर्तृत्व मान लेता है, लेकिन होता है प्रकृति में, मान लेता है अहंकार मैंने किया, मेरी ये जवाबदारी, मेरी ये फर्ज है। रामतीर्थ बोलते हैं कि ये मेरी फर्ज है, ये मेरी जवाबदारी, ये मेरा कर्तव्य है। वो भोळा मानवी, गरीब बिचारा, धनवानो, भणेला बिचाराओ, बाळको, दाढ़ी मूछवाળા जुवानो, बाळको, दाढ़ी मूछવાળા, ધોળી દાઢી મૂછવાળા નાના બાળકો, આ ફરજ છે મારી, આ ફરજ છે, દેવું કરીને પણ લાડુ વહેંચવા મારી ફરજ છે, મોઢે લાફા ચોડીને લાલ બૂમ થઈને ફરવું એ મારી ફરજ છે। એ બધી ફરજો તમારી રહેવા દો। મોટામાં મોટી ફરજ તમારી છે કે તમે જીવન મુક્ત મહાપુરુષોના ચરણોમાં સમિત પાણી થઈને જાઓ અને એમની પાસેથી તમે તમારા ઘરનું સરનામું લઈને તમારા ઘરમાં બેસી જાઓ। મોટામાં મોટી ફરજ છે તમારી। बड़े में बड़ी फर्ज ये है कि तुम पहले अपने को जान लो। अपने घर का पता नहीं। चीन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, मुंबई चले जाते, कलकत्ता चले जाते, तो इधर 1 इंच भर का तो डिस्टेंस है, वहां नहीं जाते।
यदि जाना है, पहले में पहले यात्रा करना है, तो तुम अपने घर में जाओ, फिर कहीं भी जाना है तो जाओ। ओम ओम। और बहुत पास है, आंख अपने को नहीं देखती है, क्योंकि निकट है एकदम। ऐसे ही जगत तो दिखता है, लेकिन जगत जिससे देखा जाता है वो नहीं दिखता, और जगत जिससे देखा जाता है वो बहुत नजीक है, जगत तो दूर है। जगत को देख देख के भी शांति नहीं मिलेगी, अंत में तो कर्म का बोझा नहीं हटेगा। जिससे जगत देखा जाता है उसको देखा तो फिर जगत में जीने का मजा आता है, फिर आकांक्षा नहीं सताती, हर्ष शोक विषाद नहीं सताता, कर्म का बर्डन नहीं सताता। ओम ओम ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण